टू माई क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का टॉपिक जो है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे हम। इससे पहले हम पहली वीडियो में जो है स्कैरसिटी एंड चॉइस को डिस्कस कर चुके हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है? वी हैव मैनी एनलिस्टेड 3 मेजर प्रॉब्लम फेसिंग एनी इकोनॉमी। हमारे पास जो है 3 मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करते हैं किसी भी इकोनॉमी में, जैसे कि इंडिविजुअल हो या कंपनी लेवल पे हो या सोसाइटी के लेवल पर हो। उसको प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के प्रॉब्लम जो है रिसोर्सेज को लेके आने की, प्रॉब्लम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के रिसोर्सेज को यूज़ करने की, प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज के रिसोर्सेज को बढ़ाने की। जैसे कि इसको हम इंडिविजुअल लेवल पे लें कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के हमारे पास 1 लाख रुपए हैं तो हम उनको कहाँ लगाएं। हमारे पास 10 लाख रुपए नहीं हैं तो उनको हम 10 लाख के बारे में तो सोच नहीं सकते। 9 लाख रुपए कम है, 1 लाख रुपए हैं तो उन्हें कहाँ लगाएं। यही प्रॉब्लम ऑफ यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज के हम उस रिसोर्सेज का क्या इस्तेमाल करें जो हमारे पास अवेलेबल है। ये पैसे की बात कर रहा हूँ मैं। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज के हमारे पास अगर 1 लाख रुपए हैं, 10,000 रुपये या 20,000 रुपये महीना की इनकम है तो हम उस 20,000 रुपये महीना की इनकम को 1 लाख रुपये महीना में कैसे कन्वर्ट करें। उसी तरीके से रिसोर्सेज की भी प्रॉब्लम होती है जो कंपनीज़ के लिए होती है। एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, व्हाट गुड्स एंड सर्विस शैल बी प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी कि क्या गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाए उसी क्वांटिटी में। हाउ शैल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस के कैसे गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे। फॉर होम गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस किसके लिए हम गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं। ये एक होगी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का पहला व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़ के क्या गुड्स सर्विस बनाई जाएगी किस मात्रा में। एवरी सोसाइटी may face the similar problem of the choices, however the priorities may be different कि हर सोसाइटी के पास जो होती है प्रॉब्लम होती चॉइसेस की, लेकिन प्रायोरिटीज़ जो होती हैं अलग अलग होती हैं। इन लेस कमी में डेवलप कंट्रीज़ डेवलप इकोनॉमीज़ द चॉइस मे बी बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड क्रॉप एंड मैन्युफैक्चरिंग ए बाइस्किल के हमारी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ होती हैं उनमें फूड क्रॉप्स और मैन्युफैक्चरिंग बाइस्किल को ज़्यादा प्रेफर करा जाता है। इन एडवांस इकोनॉमी द चॉइस में बी बिटवीन ए बिल्डिंग मोर शॉपिंग मॉल्स एंड प्रोड्यूसिंग द मोर कार्स के हमने एक डेवलपिंग कंट्री का और एक डेवलप कंट्री का एग्जांपल लिया कि जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है फूड को और बाइस्किल को प्रोड्यूस करना ज़्यादा चाहेंगी, वहीं पे जो एडवांस इकोनॉमीज़ होती हैं डेवलप इकोनॉमीज़ होती हैं उनमें बिल्डिंग मॉल्स और कार्स को प्रीफर किया जाएगा। हाउ शैल गुड्स सर्विस एंड सर्विस बी प्रोड्यूस कैसे गुड्स और सर्विसेज दी जाएंगी। इट इज़ रिलेटेड द मेथड बाय विच दीज आर टू बी प्रोड्यूस कि ये कौन सा मेथड होगा इनको प्रोड्यूस करने का। वन द गुड्स टू बी प्रोड्यूस आर डिसाइडेड एक दफ़ा गुड्स प्रोड्यूस हो जाए तो वो डिसाइड हो जाता है। देयर इज़ ए प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस दैम कि हमारे पास ये भी प्रॉब्लम होती है कि कैसे उन्हें प्रोड्यूस करा जाए। व्हाट टूल्स आर नीडेड एंड हाउ मच लैंड एंड हाउ मैनी वर्कर आर नीडेड क्या लैंड एंड कैसे हम उसको वर्कर को नीडेड करें। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ द मेकिंग थिंग्स के हमारे पास बहुत सारे अलग तरीके होते हैं मेकिंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स कैन बी प्रोड्यूस बाई एम्प्लॉइंग मोर लेबर एंड लेस मशीन्स or more machine and the less labor. If the goods and the services are produced by employing of more labor and less of the capital, it is known as the labor intensive method कि किसी कंपनी में जो होता है मशीनें ज़्यादा काम करती हैं लेबर कम, किसी कंपनी में लेबर ज़्यादा काम करती हैं मशीनें कम, तो जिसमें लेबर ज़्यादा काम करती है तो उसे लेबर इंटेंसिव मेथड कहा जाता है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। If the goods and services are produced by employing more of the capital machinery is called the capital incentive method of production। जिस कंपनी में जो है मशीनरीज का ज़्यादा यूज़ होता है प्रोडक्शन कराने में उसको
उसको जो कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव मेथड कहते हैं। फॉर होम गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, किसके लिए गुड्स और सर्विसेज बनाया जा रहा है। हु इज़ एन्जॉय एंड गेट द बेनिफिट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, किसको बेनिफिट होगा उन गुड्स का, सामान का और उन सर्विसेज का। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई एवरी वन, कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर किसी को सेटिस्फाई करें। वांट ड्यू टू स्कैरसिटी, क्या कमी होने के कारण। सो इट मस्ट बी डिसाइडेड टू होज वांट आर टू बी सेटिस्फाई, कि ये सेगमेंट उस सेगमेंट के लिए निर्धारित किया जाता है जो कस्टमर होते हैं उनको टारगेट करने के लिए। शुड द इकोनॉमी प्रोड्यूस मोर ऑफ द फूड क्रॉप्स फॉर द मोर कंप्यूटर्स, इसको मैं 1 मिनट फिर से। शुड द इकोनॉमी प्रोड्यूस मोर ऑफ द फूड क्रॉप्स और मोर ऑफ कंप्यूटर, क्या इकोनॉमी को ज़्यादा क्रॉप्स बनाने चाहिए या कंप्यूटर्स बनाने चाहिए। हुज नीड आर बी एड्रेसेस, किसकी ज़रूरत पूरी करी जा रही है। द पुअर पीपल और द रिच पीपल, के गरीब लोगों की या रिच लोगों की। शुड एवरीबडी गेट इक्वल शेयर ऑफ द टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इफ इवन सम पीपल में नीडेड मोर एंड देन अदर्स, के ये जो है हर किसी के लिए नहीं होती, कुछ लोगों को कम ही चाहिए, कुछ लोगों को ज़्यादा चाहिए। हर किसी के लिए ज़रूरत है कि कुछ जो है कंप्यूटर्स ही खरीदेंगे, कुछ जो है खाने के लिए खरीदेंगे, खाने पीने का सामान। ऑल दीज डिसीजन रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम वेल्थ इन सोसाइटी, कि ये जो होता है डिपेंड करता है जो लोगों की इनकम होती है, वेल्थ होती है, उसके अकॉर्डिंगली। होप डाउन क्या आपको समझ में आया होगा जो हमने समझाने की कोशिश करी। बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे इसके वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे रिसोर्सेज एलोकेशन इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और जैसे कि दूसरा है इसमें और रिसोर्सेज एलोकेशन इन द प्लानिंग इकोनॉमिक सिस्टम। इस तरीके के टॉपिक हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।